एक गंदी परवरिश से निकला हुआ गंदा परिणाम देखना चाहेंगे आप? तो इसे देखिए। यह वह अराजक तत्व है जो अपने कुछ लाइक्स और व्यूज को बढ़ाने के लिए हमारे एक दिगंबर महातपस्वी साधु के दिमाग में जहर होने की बातें कह रहा है। पर जी आप सही डॉक्टर पास नहीं गए। एक बार दिमाग के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, फिर आपको पता चलेगा कि असली जहर गेहूं में है या आपके ब्रेन सेल्स में। कहने को तो यह एक तथाकथित डाइटिशियन है, पर शायद इसका डाइट इसके दिमाग तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए तो इसने दूसरों को अपमानित करने को और अपनी धृष्टता को ही अपना कंटेंट समझ लिया है। मुझे भी ये बताओ कि अनपढ़, मूर्ख, गधा और भोंदू ये सब आपके नाम के ही आगे क्यों अच्छे लगते हैं? मतलब मुझे लगता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सियानी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। सर की उम्र बढ़ रही है, बाकी अकल तो ये बचपन में ही छोड़ आए हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का एक वीडियो था जिसमें वे मिलेट्स को यानी कि श्री अन्न को प्रमोट कर रहे थे और उसके फायदे बता रहे थे। हाँ, वही मिलेट्स जिसे वर्तमान समय में भारत सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर से प्रसारित कर रहे हैं। मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूँ। मिलेट्स की ये ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। परंतु इस संकुचित बुद्धि वाले व्यक्ति ने उनकी उस पूरी वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप उठा करके उसे अपने फायदे के लिए, कुछ व्यूज कमाने के लिए और कुछ लाइक्स की भीख पाने के लिए उसका दुरुपयोग किया। वह निर्ग्रंथ सर्व परिग्रह त्यागी महासाधक जिन्होंने सन 1989 से लेकर के अभी तक 6500 से ज्यादा उपवास किए हैं। हाँ, वही साधक जिनकी चर्या स्वयं में अतिशय उत्पन्न करती है। यहाँ पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। बेटे सुनो, अगर सिर्फ उनके उपवासों के दिनों को जोड़ा जाए ना, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 18 वर्ष सिर्फ उपवासों में बिताए हैं। और इतना तुम्हें एक्सपीरियंस तो छोड़ो, तुम्हारी उम्र भी इन 18 वर्षों के आसपास भटक रही होगी। सही बात है, गधे को अगर शेर की खाल पहना दी जाए तो रहेगा तो गधा ही है ना। माँ बाप ने बहुत पैसा दिया होगा, पढ़ाई पे खर्च किया होगा, पर शायद संस्कार देना भूल गए होंगे। तभी तो तुम्हें यह नहीं पता कि साधु पुरुषों के प्रति किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है और उन्हें अपने लालच या लालसा में आकर के कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटा जाता है। कहने को तो इस दुर्बुद्धि प्राणी के 7,20,000 फॉलोवर्स हैं, पर फॉलोवर्स ज्यादा होना किसी की बौद्धिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि आज के समय में फॉलोवर्स तो उनके भी होते हैं जो नालियों का जाकर के या तो पानी पी रहे हैं या फिर फुहड़ता में अपना जीवन जी रहे हैं। पर तुम उनसे भी ज्यादा गए बीते हो, क्योंकि तुम अपनी धृष्टता को और दूसरों का अपमान करने को ही अपना कंटेंट समझ बैठे हो। योग गुरु बाबा रामदेव जैसे लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, जो दिगंबरत्व की जैनों की शान हैं, जो साधना और तपस्या का वर्तमान में जीवंत प्रमाण है, ऐसे एक साधु पर जो तुमने अपनी दुर्बुद्धि और निम्नता से उपजे हुए शब्दों का प्रयोग किया है, उस हेतु क्षमा मांगो और यह वीडियो डिलीट करो। अन्यथा सिर्फ यह एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है। कानूनी प्रक्रिया जब होगी तो वह तुम्हारा पूरा करियर और तुम्हारा पूरा कंटेंट एक बार में समाप्त कर देगी। तुम जैसे कचरे को देख करके मुझे यह समझ में आता है कि भारत को स्वस्थ के साथ साथ स्वच्छ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कचरा जितना फैलेगा उतना ही धृष्टता का वायरस फैलता जाएगा। मैंने जब इस व्यक्ति के नंबर पर कॉल किए तो कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किए तो वहां से रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। अरे जब तेरे से नहीं हो पा रहा है तो भाई ऐसी चीजों में पढ़ना ही क्यों है? बड़े महान साधु पुरुषों को अपमानित करना ही क्यों है? और इतना सब चीजों से जब तुम उबर के बाहर आ जाओगे तो एक सॉरी अपने माँ बाप के लिए भी बोल देना कि मम्मी पापा सॉरी, क्योंकि मैं आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हूँ। अगर यह गलती नहीं सुधारी गई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना।